चलिए हेलो दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और ऐसा ना पूर्णतः विश्वास हुआ कि तेल के सब जना मस्त तक बोलो और बढ़िया हो बोलो और बढ़िया से पढ़ाई करो तक बोलो। तो हमने के आज की वीडियो में एक आगे देखल जी। कल कल के वीडियो में हम 8 से 14 तक सवाल बनवा दिए थे और उसके पीछे वाला वीडियो में 1 से 7 बनवाए थे। और आज की वीडियो में भी 8-10 सवाल देखेंगे। मैंने रोज़ की वीडियो में आपको मिलेगा 8-10 सवाल रोज मिलेगा। लंबा वीडियो इसलिए नहीं बना रहे भाई कि देखिए लंबा बनाने से क्या होता है कि आप भी बोरिंग महसूस करने लगेंगे। कैसे कि सब लड़का का होता है कि लंबा लंबा वीडियो होने से क्या होता है कि नहीं दिख पाता है ना भाई, इसीलिए हम ज़्यादा देरी का वीडियो नहीं बनाते हैं। लमसम में 20 या 25 मिनट की वीडियो बनाते हैं ना। देखिए सबसे पहला बात है भाई, सबसे पहला बात बोल रहा है। देखिए सवाल देखिए, आप बहुत ईजी सवाल है। देखिए त्रिभुज से डरना नहीं भाई, आपको सिर्फ समझना है कि कहाँ पूछ रहा है कहाँ नहीं पूछ रहा है। समझ जाइएगा आपको लिए आसान हो जाएगा ना। अब बहुत ईजी चैप्टर होता है। कोई कोई कहता है कि हार्ड होता है। हम भी पहले कहते थे कि हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं होता है। हम लोग कह कर हार्ड इसको बना देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, सभी समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। तो आप चूंकि सर्वांग समरूप पढ़ चुके हैं। देखिए बोल रहा है कि सभी त्रिभुज होते हैं सर्वांग समरूप समानुपाती या इनमें से कोई नहीं। तो सभी समद्विबाहु त्रिभुज के बात कर रहा है, समबाहु त्रिभुज के भाई। तो ये बताइए समबाहु त्रिभुज जो होता है सब एक ही जैसा होता है? ये नहीं कि कुछ अलग होगा तो कुछ ऐसा होगा तो कुछ ऐसा होगा, ये कुछ नहीं होता है ना। सब जो होता है समबाहु त्रिभुज भाई सब एक ही जैसा होता है। क्या होता है भाई? एक ही जैसा होता है। तो आपको समझना है भाई, यदि यहाँ पर हम एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं भाई, देखिए यहाँ पर बना रहे हैं, बना दिए भाई, यहाँ पर भी बना दिए, यहाँ पर बना दिए, देखिएगा यहाँ पर भी बना दिए। तो क्या देखिए का ये अलग अलग लग रहा है भाई। देखिए आकृति नहीं देख रहा है। हम कल के वीडियो में बताया था कि देखिए हम शकल होता है ना भाई, जुड़वा भाई होता है ना। देखिएगा हम शकल का मतलब ये नहीं होता कि सब पार्ट्स उसका मिलेगा, सब पार्ट्स मिलेगा। तो उसका सब पार्ट्स नहीं मिलता है, लेकिन तब भी हम बोलते हैं कि भाई दोनों भाई का चेहरा एक जैसा है ना, दोनों हम शकल है, दोनों जुड़वा है, बोलते हैं ना। तो वैसे ही समरूप होता है। समरूप का मतलब क्या, देख कर बताना है कि ये सेम सेम लग रहा है ना भाई, सेम सेम है ना, तो क्या है भाई समरूप है। क्या है? समरूप है, समरूप है। सेम सेम फिगर है तो क्या है भाई समरूप है, सेम सेम फिगर है तो क्या है भाई समरूप है। बड़ छोट नहीं देखना है ना, सिर्फ देखना है फिगर। फिगर सेम है तो क्या है भाई समरूप है। फिगर सेम है तो अब देखिए यहाँ पर एक वृत्त बनाए, यहाँ पर एक वृत्त बनाए और यहाँ पर एक वृत्त बनाए और एक यहाँ पर बनाए। तो क्या बोलेंगे ये समरूप नहीं है भाई? समरूप नहीं है, समरूप है। सभी वृत्त क्या होती है? समरूप। का ऐसे कि सभी वृत्त की आकृति जो होती है एक ही जैसा बनता है। ये नहीं कि एक वृत्त है तो एक वृत्त ऐसे बन जाएगा, बनेगा भाई जब भी बनेगा गोले बनेगा, जब भी बनेगा गोले बनेगा। जानते हैं कि सभी वृत्त में क्या होती है? त्रिज्या होती है, परिधि होती है, सब में होती है ना, सभी में होती है। तो आपसे जब भी इस तरह का सवाल पूछे कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं तो क्या बताना है भाई? समरूप बताना है। क्या बताना है? समरूप। लेकिन सर्वांगसम की बात करेगा भाई तो हमको कोण एंगल सब देखना पड़ेगा, सब जांचना पड़ेगा कि एंगल बराबर है, कोण बराबर है, भुजा बराबर है, सब देखना पड़ता है। लेकिन समरूप में नहीं देखना पड़ता है। समरूप में खिली थोबड़ा देख कर बताते हैं, थोबड़ा देख कर यहाँ लौक रहा है ना, ढक लेगा ना, सेम है ना, बस हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल, देखिए भाई इसके आगे वाला सवाल। अब देखिए भाई 2 नंबर सवाल, देखिए 2 नंबर सवाल खाली इसको बताना है, आंसर बताना है, इसमें कुछ बताना नहीं है ना। ये नियम है, जिसने नियम दिया था उसका नाम बताना है सर, यही बताना है। तो बोल रहा है कि 2 समकोण त्रिभुजों में, 2 समकोण, समकोण त्रिभुज जानते हैं कैसे होता है? ये क्या होता है भाई? समकोण त्रिभुज। बोल रहा है कि 2 समकोण त्रिभुजों में उनके संगत भुजा, संगत भुजा माने क्या? देखिए 2 समकोण त्रिभुज हो गया, इसका संगत माने ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, इसके भुजा का संगत ये वाला भुजा। बोल रहा है कि 2 समकोण त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, यानी इसका इसका अनुपात, इसका इसका अनुपात, इसका इसका अनुपात, अनुपात समान रहता है। किसने कहा? अब बतावे के बा भाई कि ये में से के ऐसा कहले रहे 4 गो नाम लोग होता है अनु, आर्यभट्ट लोग होता है, यूक्लिड लोग होता है, थेल्स लोग होता है और पाइथागोरस लोग होता है। ये चारों में से केकर ये कहना बा कि 2 समकोण त्रिभुजों में से उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है? किसने कहा? तो भाई लोग तन लोग के चूंकि 6 लेसन में त्रिभुज में पढ़ ले पड़ा कि जितना बा समकोण त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के बारे में कि 2 भुजाओं के अनुपात माने 2 भुजाओं चाहे 2 माने थी बा, ठीक बा, जितना भाई सबन के बारे में उनके थेल्स पढ़े, थेल्स नियम बोला। का बोला हो? थेल्स नियम कि 2 भुजाओं के भुजा का अनुपात जौन होला बराबर होला, कौन नियम से हो? थेल्स पर में से। का होला हो? बराबर या समान बोला, कौन नियम से होला हो? थेल्स पर में से। तब बस हमने कितने जाने के रहे कि दो समकोणिक त्रिभुज, 2 त्रिभुज के बात कर, चाहे 2 आयत के चाहे कुछ हो के, तो वो बुआ थेल्से पर में से होला। का होला हो भाई? थेल्से पर में से, ठीक बा। तो चलो हमने के आगे देखो जाओ, ठीक बा। आगे वाला सवाल खाली थोड़ा बतावे के रहे बस। अब देखिए भाई आपके पास अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये है, बहुत ईजी सवाल है, सिर्फ आपको ध्यान देना है,
बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई बताइए। ऊंचाई पहले तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है भाई सभी भुजा का हो भाई जिसका बराबर हो, सभी भुजा का हो बराबर। बोल रहा है एक भुजा 12 सेंटीमीटर यानी ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12 दिया है। तो जब एक 12 दिया तो भाई तीनों भुजा 12 हो जाएगा। कहा से कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा का होता है बराबर होता है। तो बोल रहा है ऊंचाई ज्ञात करने के, तो कितना का बोला कि ऊंचाई अब किधर से निकाले, ऊंचाई किधर से निकाले। तो भाई आपसे बोलता है कि जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है यही बताना है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, सबसे लंबा छोर बताना है, यही बताना है कि इसका ऊंचाई, ये ऊंचाई है, इसका मान का होगा। तो देखिए कहने का मतलब है कि हम फिर से बता रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा का होता है भाई बराबर होता है। कहा होता है बराबर। ये 12 एक 12 दे दिए तो सब 12 होगा। लेकिन यहाँ पर तो हम डिवाइड कर दिए भाई, यहाँ पर दो त्रिभुज, एक यहाँ बन गया एक यहाँ बन गया। हमसे ये पूछ रहा है कि इसका ऊंचाई क्या होगा। तो जब ये पूरा का मान 12 है भाई, पूरा का मान 12, तो इसको 6 दे देंगे और इसको 6 दे देंगे। इसको मान लीजिए D, मान लीजिए क्या मान लीजिए भाई D। तो ये क्या बन जाएगा भाई, एक त्रिभुज ये बन जाएगा, एक त्रिभुज ये, एक ये, दो त्रिभुज बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आपसे बोल रहा है कि इसका ऊंचाई निकालने के लिए। तो देखिए तो आपको कुछ दिमाग में आ रहा है भाई, ये समकोण त्रिभुज है भाई। देखिए तो है समकोण त्रिभुज, चाहे त्रिभुज है ना समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आधार दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है, कोण दिया है, तो लंब का मान नहीं निकल जाएगा। तो निकल जाएगा, बोलेंगे सर निकल जाएगा। तो लगाइए कहा कौन सा नियम से निकलता है भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगाता है भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई, देखिए हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देख लीजिए पहले, कॉन ए स्क्वायर बराबर लंब ए स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो लेकिन देखिए हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है भाई। तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कॉन ए स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस के आधार स्क्वायर, और इधर का बच जाएगा भाई लंब स्क्वायर। कौन का मान क्या दिया भाई, 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। आधार का मान क्या दिया भाई, 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर करेंगे। और देखिए लंब का स्क्वायर तो लंब का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई 144 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36 होता है। इधर का बच जाएगा भाई लंब स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, इसको घटाएंगे तो 14 में 6 हो जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर भी 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, और यहाँ पर एक तो एक, इधर का बच जाएगा भाई लंब स्क्वायर। स्क्वायर इधर चढ़ेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी रूट चढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा भाई 108। इधर का बच जाएगा भाई लंब बच जाएगा। अब इसको तोड़िए इसको, गुणनखंड आता है ना भाई, तोड़िए इसको, 108 को तोड़िए, यहाँ पर 108 तोड़िएगा तो 2 से 2 5 10 और 2 चौके 8, 2 से तोड़िएगा, देखिए 2 से तोड़िएगा तो 27 दूनी कितना होता है भाई 54, 3 से करिएगा तो 9 बार में, 3 से करिएगा 3 ही बार में, अब नहीं जाएगा, फिर 3 से 3 एक बार में। तो कीजिए, देखिए इसको रूट का देखिए, 1 2 2 2 है तो 2 2 लिख दीजिए, 1 2 3 3 3 है तो 3 गुना 3 गुना 3, उसके बाद लंब है तो लंब है। स्क्वायर जब भेज दिए तो अभी ना रूट चढ़ा भाई। देखिए जब रूट में 2 संख्या से रहती तो 1 निकल जाता है, फिर 2 संख्या से तो 1 निकल जाता है, 1 3 बच गया अकेला में, तो बेचारा ये रूट ही में रहेगा। कैसे कि इसका दोस्त नहीं मिल रहा है घुमाने के लिए इसको, तो इसको छोड़ देंगे यहीं पर। तो 3 दूनी का क्या हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 6, 3 दूनी का 6। अब इसको मिटा देते हैं, देखिएगा ध्यान से, क्या हो जाएगा भाई 3 दूनी का 6 हो जाएगा, तो 6√3, चूँकि लंब का मान यही होगा। देखिए कितना इजीली बन गया है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तो मालूम होगा कि लंब स्क्वायर और फॉर्मूला का होता है कॉन स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर, डायरेक्ट लंब का मान इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए शॉर्ट तरीके बता रहे हैं, जब इस तरह का सवाल हो तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर में से इसको स्क्वायर घटा देंगे और रूट में कर देंगे। रूट में करने के बाद 108 आएगा, 108 को तोड़ देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना। तो इसके आगे वाला सवाल देखेंगे है ना, सबसे पहले इसको उतार लीजिए, और बहुत ईजी सवाल है, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है भाई। कभी कभी ऐसा भी करता है भाई, कभी कभी ऐसा भी करता है कि इसको देखिए सभी भुजा को, इसको भी ये दे देगा, इसको भी ये दे देगा, इसको भी ये देगा। अब बोलेगा कि बताइए इसका मान, अच्छा है, इस बोलेगा कि ये तो बोलेगा कि इसका ऊंचाई निकालिए। तो सेम टू सेम ऐसे ही करना है, जब ये पूरा ए देगा तो ये पूरा है, तो ये a/2 हो जाएगा, ये a/2, ये आधा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही बनाना है सेम टू सेम। ऐसे एग्जाम में बहुत सारा ऐसा सवाल आता है, तो आपको समझना है इसे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
देखिए दोस्तों, आपके पास अगला सवाल ये है, बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC और AD बटा DB बराबर 5/3, तो बोल रहा है कि AE बटा AC। अब देखिए, इस तरह का सवाल बहुत सारा लड़का छोड़ कर जाता है, तो आपको हम बता रहे हैं, देखिएगा, पहले से फिगर बना दिए। देखिए, सबसे पहले आपको बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC लीजिए, तो त्रिभुज ABC ले लिए। बोल रहा है कि DE समानांतर BC। इस तरह का सवाल हर एक लड़का छोड़ कर आता है भाई, हर एक लड़का सवाल को पढ़ेगा नहीं, ऐसे ही छोड़ कर आ जाता है। तो ABC मान लिए, बोल रहा है कि DE समानांतर BC, कोई दिक्कत नहीं, कर दिए हम DE समानांतर BC। अब बोल रहा है सवाल में, कि AD और DB का मान 5 दिया है, तो AD का मान यहाँ पर 5 रख देंगे। DB का मान 3 दिया है, तो DB का मान यहाँ पर 3 रख देंगे। अब बोल रहा है कि AE बटा AC का मान बताइए, AE बटा AC के। तो बोल रहा है कि AE बटा AC का मान पूछ रहा है ना भाई, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो होता है, ये आधा इसके आधा के बराबर होता है, ये जो आधा होता है इसके आधा के बराबर होता है, यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ऐसे भी दोनों भुजा का होता है, सेम होता है, और दोनों के बीच बीच काटते हैं, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो ये 5 है तो ये भी क्या होगा भाई, 5 होगा। ये 3 है तो ये भी क्या होगा भाई, 3 होगा। कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब देखिए, आपसे बोल रहा है AE, तो AE कहाँ भाई, AE पूछ रहा है ना भाई, AE यहाँ है, कहाँ भाई, यहाँ पर है। तो AE का मान क्या दिया भाई, 5 दिया है। अब बोल रहा है AC कहाँ है भाई, AC जब अब AC की बात कर रहा है, तो AC तो लास्ट में है ना भाई, AC तो लास्ट में है, यहाँ पर है AC, यानी इसके बीच में 2 टर्म आ रहा है, एक ये और एक ये। और पूरा का मान पूछ रहा है, तो पूरा का मान पूछा था, कितना इजी है, जब पूरा देता था तो आधा आधा बांट देते थे, और जब आधा आधा दिया है तो दोनों को जोड़ दीजिए, पूरा आ जाएगा। 5 3 का आ जाएगा भाई 8, चूंकि यहाँ पर कहा जाएगा भाई 8, 5/8 ही का होगा आपका आंसर। देखिए कितना ये सवाल था, लेकिन लॉजिक था इसमें ऐसा ना घुमा दिया था ना कि बहुत सारा लड़का लड़की है इसको छोड़ कर आ जाते, कहती कैसे क्या किया है ना। आपको इसको छोड़ना नहीं भाई, इसको समझना है भाई। देखिए, जो कोई भी क्वेश्चन हो भाई, उसको आपको प्रेम से समझना है, कहाँ कर रहा है कहाँ नहीं, उसके बाद बनाना है। तो हमको लगता है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया है। तब इसके आगे वाला सवाल देखते हैं भाई। तो देखिए, ये सवाल है, ये तो लगता है कि हमारे बनाने से पहले ही आप बना लेंगे, ये तो हमको पूरा विश्वास है कि हमारे बनाने से पहले ही ये सवाल बना लेंगे। कैसे कि इस तरह का सवाल बहुत सारा करवा दिए हैं, तो ये हमको लगता है कि हमारे बनाने से पहले आप बना लेंगे। तो बनाइए, उसके बाद हम बनाएंगे। देखिए, आप बनाइए, उसके बाद हम बनाएंगे। बोल रहा है कि आकृति दी गई है, डी समानांतर DC, डी समानांतर BC, सॉरी यहाँ पर क्या होगा भाई, BC होगा, सॉरी BC होगा। तो बोल रहा है एक्स का मान निकालने के लिए, तो जब भी ये समानांतर ये दे, तो आपको वही काम करना है जो करते आए हैं, है ना। AD बटा का हो जाएगा भाई DB बराबर का AE बटा EC का भाई EC। AD का मान का दिया भाई, AD का मान x दिया है, तो यहाँ पर x लिखेंगे। DB का मान का दिया भाई, DB का मान 16 दिया है, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे। AE का मान का दिया भाई, AE का मान 34, तो यहाँ पर 34 लिखेंगे। EC का मान का दिया भाई 17, तो यहाँ पर का लिखेंगे 17। अब देखिए, गुना कीजिए इसको, 17 में x से क्या होगा भाई, 17 में x से 17x होगा, 16 में 34 है तो 16 गुना का होगा भाई 34, इधर गुना में इधर का तो भागा में, यानी x बराबर 16 गुना 34 और बटे में 17, 17 दूनी के 34, यानी x बराबर 16 दूनी का 32। हमारा सवाल का आंसर यही हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए उतारिए, इसके आगे वाला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं भाई, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, उतार लीजिए इसको, उसके बाद आगे सवाल। अब देखिए भाई, आपके पास ये सवाल है, कहाँ है भाई, ये सवाल है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि चित्र BC समानांतर D, यानी ये समानांतर है। तो बोल रहा है AD अनुपात AB बराबर AE बटा x दिया है, तो बोल रहा है x का मान निकालने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, x बराबर कहाँ होगा, देखा ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा भाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, बोल रहा है जब ये समानांतर ही दिया है तो हमको यही नहीं लगाना है कि AD देखिए, चित्रवा का ये उल्टा किया है, चित्रवा का किया भाई, उल्टा कर दिया है, आपको दिखाने के लिए, आपको थोड़ा सा ये करने के लिए, डरवाने के लिए, चाहे जो भी बोल सकते हैं, डरवाने के लिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आपको बुरुक बनाना चाहता है, तो इस चित्रवा का उल्टा पलट दिया। तो चित्र को उल्टा पलटने से कोई दिक्कत नहीं है, चित्रवा सोच कीजिए चाहे उल्टा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। AD बटा DB हो जाएगा। अब देखिएगा, AE बटा AC हो गया। हमको देखिए, हमको दिया है AD का मान AD दिया है, तो AD छोड़ देंगे। DB का मान DB दिया है, देखिए DB का मान, देखिए यहाँ पर सॉरी गलती किया है, देखिए AD उसके बाद AB दिया है, यानी बड़का दिया है भाई। उसके बाद देखिएगा AE
यानी ए ई। उसके बाद क्या दिया है भाई, ए ई के बाद क्या दिया है भाई, ए ई। उसके बाद क्या दिया है, एक्स दिया है। क्या दिया भाई, एक्स दिया है, यानी ई सी। देखिए तो ये तो सिंपल है भाई। ए डी का रिलेशन देखिए, ए डी का रिलेशन ए बी से दिया है, ए डी का रिलेशन ए बी से दिया है। एक बार छोटका लिख, एक बार बड़का लिखा है, तो इसमें यही नहीं करेगा भाई, एक बार छोटका लिख दिया तो ये बड़का लिखेगा भाई, बड़का लिखेगा, यानी बड़का का लिखेगा भाई यहाँ पर ए सी लिखेगा, तो एक्स का मान का हो जाएगा भाई, हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार देखिए, समझिए गौर से, गौर समझिएगा भाई, समझा रहे हैं आपको, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, दिखा रहे हैं आपको। देखिए हमको ये भी नहीं करना, देखिए क्या बोल रहा है हमसे, बोल रहा है ए डी ए बी। देखिएगा ध्यान से, तो देखिए भाई आपके पास दिया है ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा एक्स दिया है ना भाई। ये इसको ही उतारे हैं, इसको ही देखिए, अनुपात का मतलब क्या होता है भाई, बटा होता है, ए डी बटा ए बी ए ई बटा एक्स। अब देखिए बोल रहा है ए डी, बोल रहा है ना भाई ए डी, तो ए डी यहाँ पर है, उसके बाद क्या बोल रहा है भाई ए बी, यानी इसको यहाँ से लिखा है। तो इस टाइम दिया है ए दिया है, तो एक रिलेशन ये दिया है, तो अगला रिलेशन क्या होगा भाई, इसी होगा ना। जब इसमें एक छोटका एक बड़का दिया है, तो इसमें एक छोटका हो गया तो एक बड़का दिएगा ना भाई, तो यहाँ पर एक सी क्या होगा भाई, ए सी हो जाएगा। तो एक्स बराबर का हो जाएगा आंसर भाई हमारा ए सी, चूँकि ये सवाल का आंसर यही होगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो त्रिभुज एक ऐसा चैप्टर है भाई कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा भुलवाता है, थोड़ा थोड़ा सा भूल भुलैया खिलाता है, और अब भुला जाएंगे तो सवाल गलती करके आएंगे, अब नहीं भुलाएंगे तो सवाल अच्छा करके आएंगे ना। तो देखिए इसके नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, नेक्स्ट सवाल देखिए, देखिए दोस्तों अब अगला सवाल देखिए, ये वाला सवाल देखिए 20 नंबर। बोल रहा है कि त्रिभुज डी ई और पी क्यू आर दिया है कोण डी बराबर कोण क्यू, कोण आर बराबर कोण ई। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में अगला कौन होगा, माने अगला कौन सही होगा। तो पहले त्रिभुज लिखिए, क्या दिया है भाई, त्रिभुज क्या दिया है, त्रिभुज डी ई एफ दिया है, अनुपात कर दीजिए त्रिभुज पी क्यू आर। इसके पहले हम आपको बताए थे कि जब भी दो त्रिभुज दिया है तो समरूपे दिया होगा ना, समरूपे दिया होगा। तो समरूप दिया जाता है कैसे किया जाता है, दो तरीके से बताएंगे ना, दो तरीके से बताएंगे। पहला तरीका देखिए, जब भी दो त्रिभुज दे और उसके कोण कोण के बराबर किया हो, कोण कोण के बराबर किया, कोणे बराबर किया है ना, कहा किया भाई कोण है, कहा भाई कोण डी जो है कोण क्यू के बराबर, कोण आर जो है कोण ई के बराबर। तो आपको ऐसे ही करना है जैसे हम कर रहे हैं। देखिए पहले लिख दिए, अब देखिए पहला इसका कोण का होगा भाई, देखिए पहला, तो नहीं तो देखिए सबसे ईजी तरीका, सबसे पहले बोल रहा है डी ई एफ। देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज, देखिए त्रिभुज डी ई एफ बोल रहा है, डी ई एफ बोल रहा है। लेकिन ये जो नामकरण है भाई गलती है, क्या गलती है, कैसे गलती है भाई, कैसे कि जो बीच में रहता है उसे बीच में डालते हैं, यहाँ पर बीच में ई आ जाएगा और साइड में डी, यहाँ पर डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई एफ हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज देखिए, दूसरा त्रिभुज जो है भाई ये है, क्या है भाई ये है। अब देखिए त्रिभुज क्यू पी आर हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि एंगल डी बराबर एंगल क्यू, एंगल डी बराबर एंगल क्यू, नहीं भाई गलती कर दिए, सॉरी, जैसा दिया वैसे ही करना है ना। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर रखते हैं इसको, थोड़ा सा घबरा गया भाई, सॉरी भाई। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ऐसे रखेंगे जैसे दिया है, जैसे दिया वैसे ही रखेंगे। देखिए क्या दिया भाई, डी ई एफ दिया है, पी क्यू आर दिया है। अब बोल रहा है कि एंगल डी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल डी बोल रहा है ना भाई, एंगल डी जो बोल रहा है भाई एंगल क्यू के बराबर बोल रहा है, एंगल डी एंगल क्यू के बराबर। तो हमको अब ऐसे नहीं, ये फिगर के मुताबिक जाना है, फिगर के मुताबिक जब बोल रहा है कि एंगल डी जो है एंगल क्यू के बराबर है, तो क्यू को कहाँ पर रखेंगे भाई, यहाँ पर रखेंगे। कहाँ क्यू जब यहाँ पर है तो इसमें क्या होगा भाई, यहीं पर क्यू होगा, तो क्यू यहाँ पर। तो एंगल डी जो है एंगल क्यू के बराबर हो गया। अब बोल रहा है कि एंगल आर जो है एंगल ई के बराबर, एंगल आर कहाँ भाई, यहाँ पर है। तो आर देखिए जब यहाँ पर तो इसके मतलब चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए एंगल आर जो है क्या बोल रहा है भाई, एंगल आर जो है ई के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ई है ना भाई, यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई आर होगा, क्या होगा आर। और जब यहाँ पर ई आर बराबर हो गया, एंगल आर बराबर एंगल ई, तो अब क्या करेंगे सुनिएगा, आप ध्यान से क्या करेंगे, जब हो गया तो यहाँ से आर हट जाएगा, अब क्या बच रहा है, भाई देखिए डी ई हो गया, तो यहाँ पर एफ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी। तो एंगल एफ बराबर क्या हो जाएगा भाई, एंगल आर, एंगल एफ बराबर एंगल एफ बराबर एंगल पी। चूँकि ऑप्शन में देखिए किधर है, एंगल एफ बराबर एंगल पी ये है। एक बार फिर समझिए, हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में नहीं आया हो, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सब मिटा दीजिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बोल रहा है दो त्रिभुज लिया, डी ई एफ है और पी क्यू आर है।
तो अभी त्रिभुज का नामकरण नहीं करना है, कहा ऐसे कोण दिया है वहाँ पर, तो कोण के अनुसार ही त्रिभुज का नामकरण, कोण के अनुसार ही त्रिभुज का नामकरण करेंगे। कहा ऐसे कि कोण दे दिया बराबर, त्रिभुज बनाइएगा तो गलत बन जाएगा ना, जब भी बनाइएगा इसको नाम यहाँ पर पुट कीजिएगा, गलत सलत बन जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको देखिए कैसे करना है, हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि एंगल डी जो है एंगल क्यू के बराबर है, तो एंगल डी, तो देखिए इसको बीच में रख लीजिए, पहले डी दी है तो एंगल डी यहाँ पर, यानी यहाँ पर डी रख दीजिए, यहाँ पर क्यू, तो इसका एंगल इसके एंगल के बराबर है, यानी एंगल डी जो है एंगल क्यू के बराबर, पहला बात। पूरा बात बोल रहा है कि आर बराबर ई, आर बराबर ई दे रहा है, आर बराबर ई। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ई करेंगे, क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ई, तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, आर कर देंगे। देखिए ई बराबर आर हो गया, तो जब ये बराबर ये बराबर है, तब क्या बच रहा है, इसमें एफ बच रहा है, इसमें क्या बच रहा है भाई, पी बच रहा है। देखिए एंगल एफ बराबर एंगल पी, तो चूंकि हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। नाम से करिएगा तो नाम से नहीं होगा, नाम या इस पर रख कर कीजिएगा भाई ना, तो नहीं हो पाएगा, नाम करने से नहीं होगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि एक बार देखिए, इस बार देखिए एक ये जो एंगल है ना, इसको किधर भी ले सकते हैं, ये नहीं कि यहीं पर लेना है, यहीं पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। एंगल डी जो है यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, लेकिन बीच में कीजिएगा तो अच्छा रहेगा ना, बीच में कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। एंगल डी, यहाँ पर एंगल क्यू, अब उसके बाद बच गया एंगल आर एंगल ई, तो एंगल आर यहाँ पर रख दिए, एंगल ई यहाँ पर रख दिए, तो एंगल आर का हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस त्रिभुज में डी हो गया, ई हो गया, तो कहाँ बच रहा है भाई एफ, तो एफ यहाँ पर रख देंगे। इस त्रिभुज में क्यू हो गया, आर हो गया, तो देखिए सॉरी क्यू हो गया, आर हो गया, तो कहाँ बच रहा है भाई पी, तो पी यहाँ पर, चूँकि सवाल का यही आंसर होगा, एंगल एफ बराबर एंगल पी। अब इसके अगला सवाल देखिए, इसके आगे वाला सवाल देखिए भाई। अब देखिए दोस्तों, आपके पास यदि इस तरह का सवाल हो, 21 नंबर सवाल देखिए, 21 नंबर, ध्यान से देखिएगा 21 नंबर सवाल, ध्यान से 21 नंबर सवाल देखिएगा भाई, एक बार पढ़ लीजिए 21 नंबर सवाल। दिखा रहे हैं आपको, बहुत ईजी सवाल है ना, थोड़ा देखिए। हमें ये बोल रहे हैं कि त्रिभुज में जो होता है भाई घूम घुमाव करता है ना, घुमाता है आपको, त्रिभुज में सवाल भारी भारी नहीं देता है आपको, सिर्फ छोटे छोटे सवाल में भुलवा देता है, घुमा देता है। देखिए सबसे बोल रहा है कि ABC त्रिभुज, तो एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बना लीजिए, ABC हो गया। और उसके बाद बोल रहा है कि DEF, दो त्रिभुज, इसके बाद क्या बनाना है भाई, क्या बनाना है, DEF, DEF दो त्रिभुज हो गया। अब बोल रहा है भाई कि AB बाटा DE, AB बाटा DE, यानी ई भुजा और ई भुजा, देखिएगा ध्यान से, ई भुजा और ई भुजा, कोनो दिक्कत ना। उसके बाद कि BC बाटा DF, BC यहाँ पर है, कहाँ है भाई, यहाँ पर देखिएगा, जो मोटा कर रहा है उसी को दिखा रहा है, BC यहाँ पर है। DF, ये बार DF कहाँ दिया भाई, DF यहाँ पर दिया है, देना चाहिए था मैं दिया है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमसे सिर्फ एंगल पूछ रहा है, देखिए जब ये दे दिए भाई, तो हमसे बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से, सॉरी थोड़ा मार कर गया। देखिए हमको देखना है भाई कि एंगल बी बराबर एंगल एफ दिया है, एंगल ए बराबर एंगल डी दिया है, एंगल बी बराबर एंगल डी दिया है, और एंगल ए बराबर एंगल एफ दिया है। देखिए तो जब भी दो भुजा का अनुपात दिया हो, दो भुजा का, दोनों त्रिभुज के दो भुजा का, माने इसका भुजा के एक अनुपात, इसका भुजा एक अनुपात, इसका भुजा के एक अनुपात और इसके भुजा के एक अनुपात, जब भी दिया हो कि इसके भुजा के इस अनुपात, इसके भुजा के इस अनुपात, जब दिया हो और एंगल पूछ रहा हो भाई आपसे, एंगल के बराबर पूछ रहा हो, एंगल के बराबर, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसके दोनों भुजा के बीच में क्या आ रहा है भाई, ये वाला एंगल आ रहा है, यानी ये एंगल, ये दोनों भुजा के बीच में क्या आ रहा है भाई, ये दोनों भुजा के बीच में ये वाला एंगल आ रहा है, ये वाला। तो जब दोनों भुजा का अनुपात बराबर है, तो इसके बीच के एंगल भी क्या होगा भाई, बराबर, यानी एंगल बी बराबर क्या होगा भाई, एंगल डी। देखिए ऑप्शन में किधर है भाई, ऑप्शन में इधर है, तो यही क्या होगा, आंसर होगा। एक बार फिर से देखिए, जब भी आपके पास बोले कि दो त्रिभुज का है, समरूप है, तभी समरूप है, इसका मतलब क्या है, इसके सभी भुजा का अनुपात क्या होगा भाई, सेम होगा। तो ये भुजा इसके अनुपात के बराबर है, ये भुजा इसके अनुपात के बराबर है, तो एंगल दिया है, तो ये दोनों भुजा के बीच में जो एंगल आएगा और ये दोनों भुजा के बीच में जो एंगल आएगा, ये दोनों का होगा भाई, बराबर होगा, बस यही आंसर होगा। इस तरह का सवाल कैसा भी बना सकता है, ये नहीं दे के ये भी दे सकता था, ये नहीं दे के ये भी दे सकता था, ये भी दे सकता था, तो उस अवस्था में इसका एंगल ये और इसका एंगल ये क्या होता, बराबर होता। लेकिन ये नहीं दिया था, हमको उल्टा दिया था, ये वाला दिया था, तो ये वाला देगा, तो ये एंगल का होगा भाई, बराबर होगा। तो चलिए हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके आगे देखते हैं, इसके अगला सवाल देखते हैं भाई। देखिए भाई बहुत ही सवाल, देखिए क्या करना है। देखिए बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में डी समानांतर BC, तो पहले त्रिभुज ABC बोल रहा है, तो एक त्रिभुज बनाइए, बन गया भाई ABC, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है कि डी समानांतर BC, यानी BC दी है तो डी यहाँ पर लेना पड़ेगा,
डी और ई ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि ए डी का अनुपात 3 दिया है और डी बी का क्या दे रहा है भाई 5 दे रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि ए सी का दिया है, ए ई का दिया है, क्या दिया भाई ए ई, यानी ए ई माने इसका मान दिया, क्या दिया भाई ए ई, इसका मान यानी 1.8 का दिया है। बोल रहा है कि ए सी बताइए, यानी पूरा बताइए। तो इस बार तो कहानी भाई लंबा चौड़ा बना दिया। एक बार देखिए ए सी दिया है, तो जो नहीं दिया है ए ही नहीं दिया है तो इसको एक्स मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, पहले इसको निकालिए और इसको निकालने के बाद इसका जो मान आएगा दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा बड़ा का माना जाएगा। तो सबसे पहले इसको निकालिए, तो करिए कैसे करते हैं, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी और ए बटा ए सी। ए डी का मान का दिया भाई 3 दिया है, डी बी का मान का दिया है 5 दिया है, देखिएगा ध्यान से 3 5। ए का मान का दिया भाई 1.8 दिया है, इसी का मान दिया है भाई एक्स दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तीछा तीछे गुना कीजिए, 3 में एक्स से 3 एक्स हो जाएगा और 5 में 1.8 से तो 5 गुना 1.8 हो जाएगा। ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 1.8 और नीचे में 3। देखिए 10 उड़ेगा तो यहाँ पर 10 बैठेगा, ये 3 छक 18 हो जाएगा, ये 5 दूनी का 10 हो जाएगा, ये 2 से 3 बार में कट जाएगा, यानी एक्स बराबर कहा जाएगा भाई 3 आ जाएगा, कहा जाएगा 3, एक्स बराबर का आएगा भाई 3 आएगा। तो एक्स का मान का आ गया भाई 3। हमसे क्या पूछा है ए सी, तो ए सी बराबर का लिख देंगे, ए प्लस के ई सी लिख सकते का, ए प्लस के ई सी, ए प्लस के ई सी। ए का मान का दिया भाई 1.8, ई सी का मान का दिया है 3 दिया है, जोड़ दीजिए, जुड़िए, जोड़ने आता है ना भाई, 3 में 1 जोड़ देंगे तो कहा भाई 4.8, जो कि सवाल का आपका यही आंसर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये बहुत ही अच्छा क्लास लगा होगा, है ना। इस तरह का क्लास माने कि बहुत ही बढ़िया से बताने का कोशिश की आपको हर एक तरह से, है ना। तो हमको लगता है कि आज का वीडियो इतना ही काफ़ी है, 7 सवाल आज भी 7 सवाल 8 सवाल बता दिए। तो आज की वीडियो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे भाई, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा, है ना। जब भी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो भाई, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए यही बोलते हैं जय हिंद भाई। और यदि आगे आपसे सवाल बनता है तो बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कल की वीडियो में भेंट किया जाएगा और कल के वीडियो में बनाएंगे हम। तो चलिए, और भाई लोग बढ़िया से पढ़ना है ना, आपके पास अब टाइम नहीं, जितना टाइम बचा है उसको पढ़ने में लगाइए, पढ़ने में लगाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।